अगर आपने कार्ड नंबर 1 यानी कि सिट्रिन की एनर्जी को सेलेक्ट करा है, तो सिट्रिन की जो आपकी एनर्जी है, वाओ, इट्स अ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इट्स अ येस, यानी कि येस की एनर्जी है, बट दिस येस इज नॉट इंस्टेंट, इट्स नॉट मैजिकल। गॉड्स की ब्लेसिंग जरूर है, बट इट्स नॉट मैजिकल। कार्ड कहता है अगर हम करियर या फाइनेंस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी अपॉर्चुनिटीज को आपने मैनिफेस्ट करा है, यू नीड टू एक्ट अपॉन देम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटीज दे दी बट यू आर सिटिंग आइडल ऑन दैट कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं और चीजें अपने आप हो जाएंगी, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करती हूँ रिलेशनशिप की, तो येस यू विल गेट अ स्टेबल एंड योर रिलेशनशिप कैन ग्रो, बट मे बी इट्स अ स्लोली इट्स स्टार्ट विद द स्लो प्रोसेस, ये हो सकता है कहीं ना कहीं, बट इट वुड बी अ स्टेबल रिलेशनशिप। अगर हम बात करते हैं पर्सनल की, तो कहीं ना कहीं कहते हैं इट्स अ फर्टाइल टाइम टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन योर स्किल्स, इन योर स्पिरिचुअल जर्नी और इन योर लाइफ। तो येस मतलब इट्स ओवरऑल येस का कार्ड, बट कहीं ना कहीं चीजें बता रहा है कि विद आपको भगवान ने सीड दे दिया हाथ में। ठीक है, बीज दे दिया आपको भगवान ने। अब भगवान कहते हैं कि अब आप चाहते हो कि अगर आपकी फसल अच्छी होकर आए, तो यू नीड दैट पेशेंस टू पुट एफर्ट्स सो दैट उसकी हार्वेस्टिंग अच्छी हो। ठीक है, तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे वहां पर, जिससे कि आपकी लाइफ में जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं, भगवान ने अपॉर्चुनिटीज दी हैं, लेकिन अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज पे काम नहीं करोगे, एक्ट नहीं करोगे, तो बिना एफर्ट्स के, बिना ग्राउंडेड एक्शंस के वो अपॉर्चुनिटीज बेकार हो जाएंगी। तो अपॉर्चुनिटीज भगवान दे रहे हैं आपकी लाइफ में, तो सबसे पहली चीज होती है कि हमें कोई चीज मिलनी चाहिए। ठीक है, अब जब हमें वो चीज मिल गई, अब हमें क्या करना है, उसको अपने एफर्ट्स के साथ में ग्रो करना है। तो ये ग्रो करने की जिम्मेदारी आपकी है। बाकी मुझे लगता है हार्वेस्टिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी अगर हम अपने एफर्ट्स अच्छे वहां पर डालेंगे। तो इट्स ओवरऑल ये इसका कार्ड। अगर आपने कार्ड नंबर 2 यानी कि रोज क्वार्ट्ज की एनर्जी को पिक किया है, तो ये एनर्जी कहती है वाओ, इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्या बात है, दोनों ही कार्ड आपकी पेंटिकल्स के आए हैं, दोनों ही पॉजिटिव कार्ड है। ग्रेट। यानी कि जिन भी लोगों ने जो भी कार्ड सेलेक्ट किया था, दोनों का ही आंसर येस है, लेकिन ये येस किस बट के साथ आया, वो जो कार्ड था दैट वाज नॉट एन इंस्टेंट एंड मैजिकल येस, वहां पे भगवान ने आपको सीड्स दिए थे। अब यहाँ पर ये कहता है कि कहीं ना कहीं यू नीड पेशेंस प्लस यू नीड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो ये कार्ड कहते हैं कि हार्वेस्टिंग होगी बट यू नीड दैट पेशेंस। चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। अगर हम करियर की बात करते हैं या अगर हम फाइनेंसिस की बात करते हैं यहाँ पर, तो येस यू मतलब जो भी आपने मैनिफेस्टेशन करी है वो डेफिनेटली कंप्लीट होंगी, बट यू नीड द केयरफुल प्लानिंग वाइल डूइंग इट। ठीक है, रिलेशनशिप के वे से पूछ रहे हो या देख रहे हो, तो देखो हो सकता है शुरुआत में आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं भी कुछ एक्साइटमेंट नहीं है और आप उस रिलेशनशिप को छोड़ने का सोच रहे हो, या हो सकता है कि कई बार जब हमें दोनों ही साइड से सेम एक्साइटमेंट नहीं दिखती, तो हमें लगता है कि मे बी दैट पर्सन डजंट बिलोंग टू मी, तो या वो मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो ऐसा नहीं है, इट वुड बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप लोग की लाइफ में जो आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग की कमी हो, या ये पर्सन जो है वो अभी कहीं ना कहीं मतलब जो ध्यान है वो कहीं और है, बट येस डेफिनेटली इट वुड बी अ वेरी ग्रेट बॉन्ड इन बिटवीन यू। थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि ओवरऑल इट्स अ पेशेंस का कार्ड। ठीक है, जितनी आप पेशेंस रखेंगे, जितने आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालेंगे, चाहे हम रिलेशनशिप की बात करें, चाहे हम करियर की बात करें, चाहे हम फाइनेंसेस की बात करें, चाहे हम पर्सनल ग्रोथ की बात करें, सभी जगह पे वो कह रहे हैं कि आपके प्रैक्टिकल एफर्ट्स की, आपके कंसिस्टेंसी की, और कहीं ना कहीं ओवरऑल चीज़ों की, दोनों ही ऐसे कार्ड और दोनों ही जगह सेम चीज़ आई है कि आपको एफर्ट्स पे ध्यान देना है। देखो ठीक है, अगर आप एफर्ट्स पे ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ओवरऑल अपने आप अच्छी होंगी। तो देखिए मेरे तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो चीज़ क्वेरी पूछी थी अपने माइंड में, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। आप लोग भी कमेंट करके जरूर वहाँ पर थैंक यू लिखिएगा अगर आपको भी आपके सवालों के जवाब मिले हो तो। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।